हदीस किस्सा पर हम मुसलसल गुफ्तगू करते रहे और ये बताने की कोशिश की गई कि हदीस किस्सा इंतहाई मुस्तनद वाक़या और इसको तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा और वाक़े का अंदाज खुद ही बताता है कि ये बड़ी अहम और इस्लाम के लिए बहुत मोहकम हदीस थी। अगर ये ना होती तो बहुत से मसले हल नहीं हो सकते थे। सबसे अहम मसला जो इस हदीस से हल होता है वो है कि पैगंबर के अहले बैत कौन है। अगर इस हदीस को आप हटा दें तो आप किस तरह साबित करेंगे कि पैगंबर के अहले बैत कौन है। इसलिए कि जब जो लोग ये नहीं जानते कि किताबों में क्या क्या बहसें हैं और हर फरीक क्या क्या दलील देता है, तब तक ये समझना मुश्किल है, जानना मुश्किल है, जब तक कि आप किताबों की तमाम बहसों को न जानें कि किसी रुख से आप ये कैसे साबित करेंगे कि पैगंबर के अहले बैत कौन। आपका तो अकीदा है, आपको नाम याद है, तो वो नाम जो आपने याद किए हैं कि ये पैगंबर के अहले बैत हैं, वो किसकी वजह से? ये हदीस किस्सा की वजह से। अगर हदीस किस्सा ना होती तो आपको ये 5 नाम कैसे याद रहते हैं और क्यों आप लिखते टोगरे पर, बैनर पर, किताब की पेशानी पर, और कैसे कह रहे होते कि ये 5 हस्तियां हैं। अरे भाई 5 हस्तियां एक साथ जब नाम लिया जा रहा है तो कहीं पैगंबर ने सबको एक जगह करके कहा होगा ना ये इकट्ठा है। ये अलग अलग की बात तो होगी नहीं। तो कैसे 5 नाम कैसे आ गए? शिया सुन्नी सब ये 5 क्यों मानते हैं पंजतन? 7 क्यों नहीं कह देते और 8 क्यों नहीं कह देते और 10 क्यों नहीं कह देते? नहीं, रट गया शिया सुन्नी को पंजतन पाक, पंजतन 5, पंजतन पाक, पंजतन 5। ये कैसे रट गया? ये हदीस किस्सा की वजह से रट गया भाई, इसकी वजह से रट गया, सबको याद हो गया। बल्कि हिंदुओं तक को मालूम है, हिंदुओं को मालूम है कि 5 होते हैं। काफिरों मुशरिकों सबको पता है 5, इनके यहाँ 5 होते हैं। 5 लोगों का नाम इनके यहाँ होता है। हिंदू शुअरा की किताबें उठा के देख लीजिए, तो पहले ज़माने में उर्दू शायरी का ये दस्तूर था, उर्दू नस्र का, बल्कि फ़ारसी से आया उर्दू में। तो उर्दू में कोई भी मुसन्निफ हो, वो हिंदू हो या सुन्नी हो या शिया हो, उसका ये एक दस्तूर था, जैसे कानून कोई बना लेता है कि ये करना है, वाजिब है। तो सब ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया कि किताब शुरू करने से पहले वो पंजतन पाक का नाम लिखते हैं। ये सारे हिंदू, सुन्नी, सुन्नियों के सारे फिरके अगर वो शायर और अदीब हैं तो उनकी किताबें उठा के पढ़िए, पुरानी कोई भी नस्ल की किताब आप
500 साल पुरानी किताब पढ़ी है उठा के, 250 साल पुरानी पढ़ी है, 800 साल पुरानी पढ़ी है। शुरू में ही वो लिखेंगे पंजतन 5, फिर बात शुरू होगी, फिर उसके बाद बात, उन्हें जो कहना हो, किस्सा बयान करना, कहानी बयान करना, किस्सा चार दरवेश, हातम ताई, दास्तान अमीर हमजा, ये सब किताबें मजहबी थोड़ी, किस्से कहानियां हैं। ऊपर लिखा मिलेगा पंजतन 5। हर शायर के दीवान पे लिखा मिलेगा पंजतन 5। दया शंकर नसीम, उनकी मसनवी गुलजार नसीम मशहूर है। एक मसनवी शेरुल बयान मीर हसन की मशहूर है, दूसरी इनकी दया शंकर नसीम की मशहूर है, गुलजार नसीम। शुरू ही में वो कहते हैं कि ये 5 उंगलियां जो हैं अल्लाह ने बनाई पंजतन पाक बताने के लिए, ताकि जैसे ही हाथ उठाओ तो पता चले ये 5। ये सब शायर ज़ौक़ का दीवान है, मोमिन का दीवान है, गालिब का दीवान है। ये तमाम लोग पहले 5 नाम लिखते हैं। मस्जिदों में, मेहराबों में, पुरानी मस्जिदों में लिखा हुआ मिलेगा, दुकानों पर 5 नाम। तो ये 5 कैसे, यानी जब तक ये तय ना कर दिया जाए कि 5 ही, मैंने कहा ना अभी कि 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं, तो जब तक आप तायुन नहीं करेंगे कि नहीं, अगर 50 आदमी बैठे हैं और उनमें से 5 आपने छाट के कहा ये 5 आदमी, तब होगा ना हमला। तो पूरा मदीना भरा हुआ था, 10,000 तो असहाब थे और तकरीबन 14-15 अजवाज थी, फिर गुलाम थे, कनीजें थीं, फिर रसूलुल्लाह के घर में पता नहीं कौन कौन लोग, पले हुए लोग भी रहते थे, परवरिश याफ्ता लोग रहते थे। जनाबे खदीजा ने इतने गुलाम और कनीज पाले थे, तो वो सब बीबी की वफात के बाद वो सब रसूलुल्लाह के ही जेर निगरानी थे, उनको खाना पीना देना। तो अब कुछ कनीज़ों की बेटियां थीं, अगर फर्ज कीजिए कि जनाब खदीजा के बाद कनीज़ें मर गईं, तो उनकी बेटियां थीं, भांजियां, भतीजियां। खुद जनाब खदीजा के एक भाई थे, उनकी औलाद थी। जनाब खदीजा के भाई का नाम अव्वाम था। अव्वाम की शादी हुजूर की फूफी जनाब सफिया से हुई थी, उनसे ज़ुबैर पैदा हुए थे, ज़ुबैर बिन अव्वाम। फिर उनकी बहनें थीं, वो हुजूर के फूफीजाद भाई थे। ज़ुबैर की बहनें हुजूर की फूफीजाद बहनें थीं। हुजूर की 7 फूफियाँ थीं, 7 अब्दुल 7 फूफियाँ थीं हुजूर की। तो अब वो 7 फूफियाँ जो है हुजूर की, उनकी औलाद हुजूर से मंसूब थी और ज़ाहिर कहाँ जाती, वहीं हुजूर के पास ही रहेगी, इसलिए कि बनी अब्दुल मुत्तलिब हैं। फिर हुजूर के 11 चचा थे। अब 11 चचाओं के बच्चे थे। तकरीबन जो सबसे बड़े चचा थे हुजूर के, सबसे बड़े चचा जो कि अब्दुल मुत्तलिब के पहलोठी के साहबजादे थे, तो वो उम्र में बहुत बड़े थे, ज़्यादा थे। तो उनकी जो औलाद थी और उनकी भी औलाद, तो कोई उनके भी 10-12 बेटे, तो हुजूर के चचा हर्ष बिन अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। फिर बेटियां थीं और वो बेटे हुजूर
कि जो चचाजाद भाई थे वो इतने उम्र रसीदा हो गए थे, चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पहलोठी के फर्जंद थे, तो उनके उनके फर्जंदों के फर्जंद हुजूर के बराबर थे उम्र में। अब उसके बाद जुबैर एक चचा थे। जब 11 चचा हैं तो मैं कहाँ तक नाम गिनवाऊं। तो सबकी औलादें, जुबैर की बेटी, फिर एक चचा हुजूर के अब्बास थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। 11 या 12 बेटे उनके थे और अच्छी खासी उनकी उम्रें थीं। वो हो गए सब हुजूर के चचाजाद भाई। फिर हजरत अबू तालिब चचा थे, उनके जो है वो 4 बेटे उनके थे और सबसे बड़ी बेटी उम्मे हानी थी। फिर उम्मे हानी के जो बेटे थे उनकी भी उम्रें इतनी हो गई थी कि वो चूंकि रसूलुल्लाह से उम्र में बड़ी थी, मौला अली के चारों भाइयों से बड़ी थी, अकील से, जाफर से सबसे बड़ी थी। तो फिर उनकी औलाद, उम्मे हानी की औलाद, उम्मे हानी के जो है 4 बेटे थे, 3 बेटियां थीं। जनाब अकील जो कि हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, उनके 12 बेटे थे। जाफर तैयार के जो है वो तकरीबन 9 बेटे थे। और फिर बेटियां अलग थीं और बेटियों की बेटियां। तो अब ये सारे लोग हुजूर के ही साथ तो रह रहे हैं, मदीने से आए साथ में रह रहे हैं। तो अब ये सब अहले बैत हैं, पूरा खानदान अहले बैत है, ये सब अहले बैत है। तो जो अहमद कहते हैं ये कि क्या वाकया है कि एक चादर में 5 को लेके इसका फायदा, अरे यही तो फायदा था कि हजारों अहले बैत थे हुजूर के घर में, उनमें से 5 को निकाला, अलग किया और चादर डाल के कहा ये अलग है वो अलग है। तो अभी तो ये सारे तय हो जाएं कि हुजूर के अपने जो दादा की औलाद है और परदादा की औलाद है, इसमें तो इंतखाब हो जाए। अभी बीबियां तो बहुत दूर की बात है, असाब तो उससे भी दूर की बात है। और ये सोचने की बात है कि अहले बैत का मतलब ये है कि औलाद, औलाद, अहले बैत, अहल कहते ही बेटे को, औलाद को कहते हैं, अहल मानी औलाद। तो यूं भी ऑलरेडी अजवाज नहीं आएंगे, इसलिए कि जौजा बेटी नहीं होती है, जौजा जौजा है। जौजा थोड़ी औलाद होती है कि कोई ये कहे मैंने अपनी बीवी को गोद ले लिया, ठीक है, बीवी बीवी है भाई। और यहाँ इन सब चीजों से हट के गुफ्तगू हो रही है, बिल्कुल अलग होकर बात है। और भाई इतनी एहतियात समझ लीजिए कि ये वाकया ही जब हो रहा है जब जनाबे खदीजा की वफात हो चुकी। जिंदगी में उस वक्त मसला खड़ा हो जाता अगर खदीजा की जिंदगी में हदीस किस्सा का वाकया होता। हो ही नहीं सकता था कि जनाबे खदीजा ये कहें कि वाह रसूल अल्लाह, बेटी को चादर में ले लिया और माँ को बाहर कर दिया। तो एहतियात तो देखें। और अगर ऐसा हो जाता कि जनाबे खदीजा की जिंदगी में हदीस किस्सा का वाकया होता तो कभी भी हुजूर खदीजा को चादर से बाहर नहीं रख सकते थे, और खदीजा आ जाती चादर में मैं बेटी के। तो अब आगे मामला जाता कि चादर में बीवी होती है, हर बीवी चादर में, हर बीवी चादर में, हर बीवी। तो अब देखना सिर्फ ये ना कि भाई ये तो एक फजीलत हो गई,
ये हो चुका वाकया, हो गया, तारीख में आ गया, सबने लिख दिया, मुस्तनद तरीन है, अक्सरियत के साथ लिख दिया गया। अब इसमें कोई, अब मसला ये है कि इसकी जरूरत क्या है। इससे पहले तो किसी नबी ने ऐसे नहीं किया कि चादर में लेके अपने घर वालों को कहे हाउलाए अहले बैती, ऐ परवरदिगार ये हैं मेरे अहले। परवरदिगार जानता है कि कौन है मोहम्मद के अहले बैत। चादर में लेके फिर ये ऐलान, ये है मेरे अहले बैत, यानी वजाहत करना थी, ऐलान करना था कि अहले बैत ये हैं इतने अफराद, बस, इसके अलावा नहीं। अब सब लोग अगर ये बहस करें, ले लेते तो क्या था, ले लेते तो क्या था, जरा चादर बड़ी कर लेते, छोटी थी तो उसमें 2-4 चादरें और दर्जी क्या भिजवा के जोड़ लगवा लेते कि कल ये वाकया होना है, मदीने के किसी दर्जी को घर पे बिठाते कि भैया 4-5 चादरें और हैं हमारे पास, ये सब आपस में जोड़ लो कि यहां से वहां तक पूरा शामियाना बन जाए। इसलिए कि ज्यादा लोग हैं, चादर तो चादर छोटी पड़ेगी, चादर छोटी पड़ेगी, इसलिए बड़ी सी चादर चाहिए, बड़ी सी चादर चाहिए। नहीं उतनी चादर, चादर भी उतनी रहे, मसल मशहूर है, उतने पैर फैलाने जितनी चादर है। अब चादर तो इतनी थी, औरों को ले लेते तो क्या था, अभी औरों को न लेते तो कम से कम जनाब खदीजा की तासी में उनकी जगह पर उम्मे सलमा को ले लेते। फूफी की लड़की हैं, हजरत अली की सगी फूफीजाद बहन है, तो क्या है, मौला की तो महरम थी, बहन है, मौला की तो बहन है, अली की तो चादर में आ जाती हैं। रसूलुल्लाह की बीवी हैं, हसन हुसैन की नानी भी हैं और दादी भी हैं, अली के रिश्ते से दादी हैं और इधर से नानी, अली की फूफीजाद बहन है, तो फूफीजाद बहन है हजरत अली की, तो हसन हुसैन की फूफी हैं, इधर से जनाब सैयदा की माँ भी हैं और दूसरा रिश्ता भी होता है। तो उम्मे सलमा से तो सबका रिश्ता था, उनको ले लेते, क्या था, तो ये भी हो सकता था और भी अरमान निकल जाते। नहीं, कहना था अहले बैत, अहले बैत। अब लोग अहले बैत ना समझे, अहले बैत उसको कहते हैं, अहले बैत उसे कहते हैं कि जो हिस्सा हो, अहले बैत में बीबी शामिल नहीं है। क्यों, क्यों नहीं शामिल, क्यों नहीं अल्लाह ने बीवी को क्यों नहीं अहले बैत में शामिल किया, वजह लिखी है भाई, ऐसे ही नहीं है कि 14 साल तक कुछ बातें ही ना हो, हदीस के हिसाब से किताबें भरी पड़ी, कौन पढ़े और किसको सुनाए और कहां तक सुनाए और कहां तक हाफजे में रखे, कब तक बताएं ये सब बातें। बीवी को इसलिए अहले बैत नहीं कहते कि आज तलाक हुई कल गई, इसलिए नहीं ले सकते। ले लो चादर में और उसके बाद फिर कोई वाकया हो जाए तो चादर की तो वो सारी अजमती खत्म हो जाएगी, उसको तो कयामत तक रहना है, चादर को भी रहना है, चादर वालों को भी रहना है। अब कोई चादर से निकल के ही चला जाए तो चादर यहाँ टंगी रह जाए और वो वहां गया, नहीं समझ में आ रहा। जब ये दलील दी गई तो लोगों ने कहा कि सैयदा भी तो अली की बीवी हैं, ये कैसे आपने कह दिया कि बीवी को तलाक हो जाती है। तो यहाँ जवाब लिखा गया, खुदा न करे अगर ऐसा होता तो मोहम्मद की बेटी तो रहती।
और जुमला सुन लो, उसने तो जो लिख दिया वो लिख दिया, हम उससे बड़ा जुमला दे रहे हैं जो अभी आया है। अरे अगर ऐसा हो तो माँ बच्चों को छोड़ के कहा, जिसके बच्चा ना हो वो औरत घूमती फिरती है। अब ये कि भाई चादर में ले, इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं था। अब जो नहीं हुआ वही तो करना है। पूरी मजलिस तो पढ़ चुका मैं। जो नहीं हुआ वही तो पैगंबर को करना है। जो 1,24,000 अंबिया से ना हो सका वही तो करना है, वरना खातम का है कि नहीं हुआ, उनसे नहीं किया उन्होंने, इन्होंने किया। अब एक रुख से हम आते हैं और आपको चादर समझा देते हैं कि क्या है। सिर्फ अगर चादर पे ही गुफ्तगू हो तो तकरीर होती चलिए सिर्फ चादर पे। अरब का हमेशा से ये दस्तूर था। दो कबीलों में लड़ाई हुई, लड़ाई छिड़ गई। अब इन्हें फौज बनानी है, लोगों को ले जाना है, तो करते थे एक शामियाना लगा दिया, सड़क के किनारे कहीं शामियाना लगा दिया, खैमा लगा दिया और वहां एक झंडा गाड़ दिया। और उसके बाद दो आदमी खड़े हो गए, उन्होंने ऐलान करना शुरू किया, जो इस खैमे में आ जाएगा, जो इस शामियाने में आ जाएगा, जो इस शामियाने के नीचे आ जाएगा, इस टेंट में आ जाएगा, वो हमारा है। जो इधर आ गया वो हमारा है, जो इधर आ गया वो हमारा है, जो इधर आ गया वो हमारा है। अब ये तो शुरू में था, अब शिद्दत बढ़ी, शिद्दत बढ़ी। करबला से पहले इब्ने ज़ियाद ने कहा टेंट लगा दो कूफे की सरहद पर और शामियाना लगा दो और हमारा झंडा, और कूफे वालों से कहो जो इसके अंदर आ गए उनके लिए अमान है, और जो यहाँ नहीं आएगा हमारे शामियाने और टेंट में, हम उसको कत्ल कर देंगे। सारा कूफा सिमट के टेंट में आ गया इब्ने ज़ियाद के, जिसको उसने करबला भेज दिया, और जो नहीं आए उन्हें कत्ल कर दिया। ये रस्म चलती रही, बाद में भी चलती रही। मुख्तार के यहाँ भी ऐसे हुआ, मुख्तार ने भी अपना ऐसे ही परचम लगाया, शामियाना लगाया। तो ये तो अरब का दस्तूर था। तो अब जब वो आ जाते थे शामियाने में, फिर कहते थे ये सब हमारे साथी हैं, इनसे जो लड़ेगा हम उन्हें मारेंगे, इनके जो खिलाफ जाएगा हम उसके दुश्मन हैं। अब पढ़िए हदीस के साथ, चादर का शामियाना किया, क्या ये हमारा है लश्कर, जो इनसे लड़ेगा उनसे मैं लड़ूंगा। हारबकुम, इनसे जिसकी लड़ाई उनसे मेरी लड़ाई, इनसे जो लड़ने आएगा उनसे मेरी लड़ाई। तो अभी भी नहीं सब, ये तो अरब का सिस्टम था। पैगंबर ने अपने सिपाही चादर में करके कहा कुल इतने हैं, इनसे जिसकी जंग कयामत तक उससे मेरी जंग, इसलिए कि ये मेरे सिपाही हैं, इनमें से किसी एक से लड़ोगे गोया तुम हमसे लड़े। अब कोई कहे लश्कर तो बना लिया, लड़ने कहाँ निकले, उसी का नाम तो मुबाहिला है। अब मुबाहिला, सलमान फारसी से कहा, वो दो दरख्त हैं लगे हुए, उसके बीच में सुर्ख रंग का कंबल शामियाना बांध दो, दोनों दरख्तों से शामियाना मिला के रस्सियों से बांध दिया गया। सुर्ख रंग का कंबल का सलमान बांधा है, शामियाना लगा दिया, कहाँ लगा दिया। अब हजरत उम्मे सलमा से फरमाया आप जाइए झाड़ू लेके और उस जगह पर झाड़ू दीजिए, जगह साफ कीजिए, फर्श बिछेगा नहीं, इसलिए कि जमीन पे बैठना है मुबाहिला, मुबाहिले में जमीन पे बैठना है, बस जमीन साफ कराई।
कंकर पत्थर ना हो। तो अब एक औरत हलब से आई जनाब सैयदा के पास और कहने लगी कि मैं तो बहुत दूर से आई हूं और ये पूछने आई हूं मुबाहले में कौन कौन गया था। बीबी, मुबाहले में कौन कौन? आपने फरमाया कि बाबा मेरे, मैं, मेरे शौहर अली और दोनों बच्चे, हम लोग गए थे मुबाहले में। उसने कहा हमारी तरफ तो ये मशहूर है कि सहाबी भी गए थे और अजवाज भी गई थी। तो झूठे हैं वो। सलमान फारसी गए थे, शामियाना लगा के वापस आ गए और उम्मे सलमा गई थी अजवाज में झाड़ू देने, झाड़ू दे के वापस आ गई। बात खत्म हो गई। और ऐसी जगह रखा था कि जहां से हजार आदमी मंजर देख सकते। ये ताकीद थी रसूलुल्लाह की कि ऐसे रुख से शामियाना लगे कि हजारों आदमी खड़े होकर दूर देखें कि हो क्या रहा है। तो अब वो शामियाना जो लगा तो अब मैदान में आ गए सिपाही रसूलुल्लाह के और मैदान के शामियाने में आके बैठ गए। एक घर में शामियाना लगा था, उसमें ये तारुफ कराना था कि बस ये 5 जाएंगे और कोई जाएगा नहीं। वहां इसलिए 5 जमा किए थे, इनको जाना है। वहां 5 बिठाए कि अब लड़ना है। अब लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई शुरू हुई तो सामने वाले दुश्मन ने देखा, उसने पहले ये देखा इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अब देखिए सिस्टम यह है पूरी दुनिया का कि लड़ने से पहले नतायज ऐलान कर दिए जाते हैं, होगा क्या। अगर ये बातें आपको नहीं मालूम तो सारे घर के टेलीविजन आप रद्दी के ठेले पे बेच दीजिए। कोई अपने घर में ना टेलीविजन रखे आज के बाद, बिदत है मैं कह रहा हूं। और ना कोई अखबार खरीदे 10-20 हजार का। अखबार खरीदना भी बिदत है। अगर मेरी बात किसी के समझ में नहीं आ रही तो अखबार पढ़ना बिदत, खरीदना बिदत, टीवी देखना बिदत। टीवी को तोड़ दीजिए, अगर नहीं बिक रहा है और ना कोई खरीदे तो उसको चकना चूर करके प्लास्टिक में चूरा बना के बेच दीजिए। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कहाँ समझे आप। जहां वाह करना था वहां से ऐसे निकल गया जैसे सर के ऊपर से पानी गुजर गया, कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बड़ी बात कही मैंने। आज इस साइंसी दौर में पहले बताया जाता है कि अगर लड़ाई होगी 2 मुल्कों में तो उसका अंजाम क्या होगा, फिर नहीं समझे। आज साइंसी दौर में चूंकि एटमी हथियार हैं, इसलिए सबको पता है लड़ाई होगी तो क्या होगा। तो पहले मजमून छपते हैं ये होगा, फला शहर आबाद जो है बर्बाद होगा, इतने लोग 70,000 मरीज हो जाएंगे, आंखों से अंधे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मफलूज हो जाएंगे, जमीन पानी हो जाएगी और फलाना हो जाए, ताकि इंसानियत को बता दिया जाए भैया चिल्ला चिल्ला के कहो ना लड़ो, ना लड़ो, ना लड़ो, अरे हम तबाह हो जाएंगे, मत लड़ो। तो अब यही रुख है, लड़ाई ना होने पाए। देखिए 2 मुल्कों में लड़ाई ना होने पाए, अरे बड़ा बुरा होता है। अरे लड़ाई बड़ी बुरी चीज है, इसलिए कि हथियार ऐसे आ गए कि सबको मालूम है ये हमें तबाह करेंगे, हम इनको। तो लड़ाई का नतीजा, ऐसी लड़ाई किस काम की कि दोनों तबाह हो जाए। खत्म हो गए और लश्कर रह गया, तो बताने वाले तो रह गए कि हुआ क्या। बताए बगैर रहे नहीं। आप कहेंगे इनको तो बताना नहीं चाहिए था, मशहूर हो जाती कि करबला में क्या हुआ। यजीदी लश्कर को चाहिए था कि छुपा लेते। नहीं समझे, रुख है। अरे भाई छुपा लो, वरना पूरी दुनिया में अच्छा ये अच्छा तुम ये जुल्म कर, अब वो बता रहा है ये हुआ ये हुआ, अरे ये जुल्म कर क्या डर नहीं रहे, ये बता क्यों रहे। अरे ये इसलिए बताते फिरे कि अपना फक्र बता गए थे समझ के, और हाकिम चाह रहा था कि खूब बढ़ा चढ़ा के सुनाओ ताकि लश्कर पे रोब बैठे हम इतने इतने बादशाह हैं कि हम अहले बैत को मिटा देते हैं। बढ़ा चढ़ा के बयान किया, खूब बढ़ा चढ़ा के। बढ़ाना चढ़ाना क्या था, जो कुछ हुआ था उसमें बढ़ाना चढ़ाना क्या।
इसलिए कि लाशें खुद ही बता रही हैं कि ये हुआ, तो पता है ना। बढ़ाना चाह, ये बताना चाह रहे थे कि वो लोग लड़ नहीं पाए, थोड़े से थे, हम लोगों ने शजाअत दिखाई, बढ़ बढ़ के मारा और सबको मार लिया ताकि इनाम ज्यादा मिले। इनाम की लालच में अपनी बहादुरी बढ़ा चढ़ा के बताई, किस्सा तो आम हो गया। अब रह गया ये कि ये हारे या वो हारे। बस जनाब, तकरीर खत्म हो गई, जैसा पानी पिला दो। बस खत्म करें, आप समझना नहीं चाह रहे, बस मैंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ रहा मैं। अब कल तो खैर वो तो अशरे की मस्जिद तो पढ़ना पड़ेगी, लेकिन आज नहीं पढ़ रहा मैं। करबला में लश्करे यजीद को ये खबर ही नहीं थी कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। अगर उन्हें अंजाम पता होता तो कभी हुसैन से ना लड़ते। अरे जब हदीस किसा मौजूद थी और उसमें लिखा था जो इनसे लड़े उससे मेरी लड़ाई है, और सब हदीस किसा पढ़े हुए थे, इतनी हदीस किसा फैल चुकी थी, और फिर भी हुसैन से लड़े। गोया रसूल से जंग की, गोया रसूल से जंग की। अब आप कह रहे हैं ये मुस्तनद नहीं है, पढ़ा ना करो। अगर हम ना पढ़े तो लोग अहले बैत से लड़ते रहेंगे। अरे सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, बार बार को इसमें लिखा है, रसूल कह रहे हैं जो जो इनसे लड़ेगा उससे मेरी लड़ाई, जो इनका दुश्मन और इनसे दुश्मनी करेगा उससे मेरी दुश्मनी। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता पढ़ते हुए? तो अब पता चला जो हदीस किसा के खिलाफ हैं वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जाहिर ना हो कि रसूल अल्लाह भी किसी से लड़ते हैं, सब एक है। नहीं नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, कोई रसूल अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। दुनिया की लड़ाइयां होंगी, हो चुकी होंगी और होती रहेंगी। अब साइंसी दौर में तो सबको पता है अंजाम क्या है, इसलिए नहीं लड़ते। सब दावा करते हमारे पास एटमी हथियार, लड़ते क्यों नहीं? क्यों नहीं लड़ते? फ्रांस लड़ ले, फ्रांस पे क्या क्या कुछ हो रहा है, पता कौन मुल्क करा रहा है, पता है, उसी से लड़ लो। जो फ्रांस में जो दहशतगर्दी करा रहे हैं, तो अब तो यूरोपियन यूनियन है, सब एक हो, सब मिल के सुपर पावर को मारो। तुम्हारे पे भी एटमी है, देखा जाएगा उसका एटमी समंदर में रास्ते में गिरा देना जब आएगा इधर। इसमें मुश्किल क्या है? नहीं, लड़ना नहीं है, इसलिए क्या अंजाम मालूम है। अब तो साहब ये कि वोटिंग करा लो, ये करा लो, हाँ भाई लंदन यूरोपियन से लंदन अलग होना चाहता है, हाँ तो फिर लड़ाई नहीं, ऐसे शराफतों से अलग हो रहे हैं, मेल मोहब्बत से वोट डाल डाल के अलग हो रहे हैं। आधी पब्लिक रो रही है, स्कॉटलैंड अलग हो रहा है या मिल के रहेगा, वोटिंग कर लीजिए। लड़के पहले तो आप मारते थे, पीटते थे, सब जितने भी इंग्लैंड की रियासतें थी आपस में लड़ा करती थी, सब आपस में लड़ते थे जंग। अब क्यों नहीं? अब वोटिंग से हो रहा, तुम अलग हो जाओ हम अलग हो जाए, अवाम से राय ली, उस वक्त अवाम को जंग में झोंक देते थे।
तो पता चला तरक्की करते करते इनके कानों तक हदीस किस्सा और मुबाहला पहुंच गया कि बगैर लड़े, यानी तलवार नहीं निकाल ली, जो इनसे दुश्मनी रखे, जंग थोड़ी हो रही है, जो इन चार से दुश्मनी रखे, किसी को तलवार थोड़ी रसूलुल्लाह मार रहे हैं कि मार मार के कह रहे हैं तलवार है या गला काटे दे रहे हैं, बस इनसे तुमने दुश्मनी की, हम भी उसके दुश्मन, हम भी तुम्हारे करो दुश्मनी, और इनसे दुश्मनी हमसे दुश्मनी है। तो पता कैसे चला कि ये भी पता लगाना है कि जंग करने से पहले अंजाम का पता होना चाहिए। तब बड़े बड़े आर्टिकल अखबारों में आए, अरे अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की हो गई तो गजब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से लाहौर उड़ जाएगा और कराची उड़ जाएगा, उधर अहमदाबाद बंबई सब उड़ जाएगा। जब सब उड़ ही जाएगा तो रहेगा क्या, लड़ेगा कौन? इसलिए आवाजें आने लगी, नहीं नहीं भाई नहीं लड़ाई नहीं, भाई किसी तरह कश्मीर का मामला हल कर लीजिए भाई, देखिए लड़ाई नहीं आने, हाँ तो कर लीजिए, कर लीजिए। सबसे पहले दीन इस्लाम ने ये सिखाया कि जंग होने से पहले अंजाम का ऐलान कर दिया जाए। ईसाई लड़ने आए थे, अल्लाह ने कहा इससे कहिए मुबाहला, मुबाहले में आए महा फैसला होगा, और ना किसी को तलवार चलानी है, ना मारना ना पीटना। तुम भी एक शामियाना लगा लो, एक शामियाना हम भी लगा लें, आमने सामने बैठ जाओ, बैठना है। अब देखना ये तुम किसको लाते हो और हम किसको लाते हैं, हुक्म है बराबर का। औरतों को लिया, और ये लड़ाई ऐसी है जिसमें औरतें आए, अल्लाह कह रहा है बदर से हुनैन तक इतनी लड़ाइयां हो गई, किसी में अल्लाह ने ये ऐलान न किया औरतों को ले जाओ और बच्चों को ले जाओ। ये अजीब लड़ाई है जिसमें अल्लाह ने कहा इनसे खुले आम ये बात कह दीजिए कि हम अपने मर्दों को बुलाते हैं, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं और बच्चों को बुलाते हैं और नफ्सों को बुलाते हैं। तुम भी बुलाओ, औरतों को तुम भी बुलाओ, बच्चों को तुम भी बुलाओ, नफ्सों को तुम भी बुलाओ, और फिर उसके बाद फैसला होगा, फैसला होगा। अंजाम बताया कि लड़ाई तो होगी, लेकिन लड़ाई का अंजाम अल्लाह ने यह बताया, लानत अल्लाह, जो हार जाएगा, जो हारेगा उस पे लानत होगी। पड़ गए, नहीं समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया, कोई नहीं समझा। जंग होगी और जंग का फैसला इस पे ठहरा है। सोमा नब्तहिल, नब्तहिल कहते हैं मुबाहिल को, बाहिल, बाहिल से मुबाहिला है, नब्तहिल मुबाहिला होगा, और बैठो, और क्या होगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे लानत करार देंगे। लड़ाई तलवार की नहीं है, कहां बैठे हो, लड़ाई तलवार की नहीं, तीरों की नहीं, नेज़ों की नहीं, लड़ाई है सच और झूठ की। अगर यजीदियों को मालूम होता कि ये लड़ाई सच और झूठ की है तो भाग जाते। सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, हम बैठेंगे दोनों लश्कर आमने सामने, और बस दुआ करनी है, तुम भी दुआ करो हम भी करें, तुम भी खुदा रखते हो हम भी खुदा रखते हो, तुम भी अल्लाह को जानते हो हम भी अल्लाह को जानते हो, और हाथ उठाएंगे और बस इतना कहेंगे परवरदिगार हम में जो झूठा है उस पे अपनी लानत करार दे। एक चीज दिखाई नहीं दे रही है, लफ्ज हैं, लफ्ज ही तो हैं। ईसाई कहते हैं ये क्या, हमको आपकी लानत से कोई हम डरते हैं, हम लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे,
जंग करेंगे और आपसे बहस करेंगे। वो बैठ गया आके और उसने तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, उसने पूछना शुरू किया कि ये हजारों लोग खड़े हुए हैं आपकी उम्मत के, ये 5 ही को क्यों लाए? अब पैगंबर क्या बताएं कि 5 को क्यों लाए हैं? 5 को लाए हैं इसलिए कि रात में किसाए यमानी में यही 5 अल्लाह ने कहा कि इनको रखो, लाए। इनमें से औरों को क्यों, इनको क्यों लाए? इन्हें क्यों लाया? भाई यहीं पे तकरीर रुक रही है, पूरा मुबाहिदा कल पढ़ेंगे, यहीं पे रुक रही। मौलाना अजहर हसन जैदी साहब पढ़ रहे थे मुबाहिदा खुरासान में बरसा बरस पहले। यहाँ पे आ गए, कहने लगे कि मैं तलाश में था कि कोई ऐसी कश्ती मिल जाए कि जिस पे बैठूं, इस्लाम की सही राह मिल जाए। तो मैं इस तलाश में दरिया के या समंदर के किनारे पहुंच गया। अब मैंने देखना शुरू किया, गिनना शुरू किया, 1 2 3 कश्तियां, तो 72 कश्तियां खड़ी थी और मुझे उस पार जाना था। अब ये यकीन नहीं हो रहा कि 72 में से कौन सी उस पार पहुंचा देगी। और पता नहीं रास्ते में क्या करें, ये इंडिया बॉर्डर में निकल गए तो वहां पकड़े गए। मछेरे उधर निकल जाते हैं ना तो कश्तियां पकड़ लेते हैं, और कहीं तूफान आए, उलट दे, कश्ती टूट जाए, क्या हो। मगर कश्तियां एक से एक थी, पर्दे उम्दा उम्दा पड़े हुए, अंदर सीटें लगी हुई, खूब सजाई हुई कश्तियां। कोई कश्ती ऐसी नहीं थी जिसे देख के ये दिल ना चाहे इसमें बैठ जाए। गिनता हुआ चला मैं 72 कश्तियां, आखिर में मैंने देखा सबसे आखिर में एक कश्ती छोटी सी, ना कोई उसके ऊपर साहिबान, न गद्दियां, न कुछ, लकड़ी का वो चौखटा था बना, उस पे एक बुजुर्ग बैठे थे। तो मैंने देखा कि उनके साथ एक बुर्का पोश खातून बैठी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे और एक और मर्द बैठा हुआ था जवान। तो मैं सोचने लगा कि एक से एक कश्तियां, इधर से मैं गुजरा तो सबने आवाज दी, आइए आइए हमारी कश्ती में बैठ जाइए, हम आपको उस पार उतार देंगे, आइए आइए आइए। अब मेरे दिल को यकीन आए जब भी तो मैं बैठता किसी कश्ती पे। और उन्होंने, वो बुजुर्ग बेनियाज बैठे थे, कौन आए कौन जा कुछ नहीं, मैं वहां रुक गया। मैंने कहा ये कैसी कश्ती है, आगे इतने तूफान हैं, उसको टालने के लिए कश्ती पे क्या क्या इंतजाम है, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। और इतनी कमजोर कश्ती, छोटी सी, और इतना बड़ा तूफान समंदर में आता है। फिर मैं सोचने लगा कि इनको यकीन है कि ये किनारे पहुंचेंगे। अगर इन्हें तूफान का खतरा होता तो बच्चों और औरतों को ना बिठाते। बच्चों को बिठाने का मकसद ये, इन्हें कोई खौफ नहीं है रास्ते का, इन्हें पता है ये कश्ती सीधे मंजिल पे रुकेगी। मैंने कहा भाई इसी पे बैठ जाओ। अब जो कश्ती पे बैठा पता चला ये तो रसूल अल्लाह है, ये अली है, ये सैयदा है, ये हसन और हुसैन। अब याद रखना, रसूल ने कहा मेरे अहले बैत ये पांचों, मैं मिला के 5, ये कश्ती नूह है, जो इस पे बैठा उसको नजात है, ये कभी गर्क नहीं होगी। कश्ती मिल गई। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से पता चला कि 72 फिरकों की कश्तियां साहिल पे खड़ी हों। 72 फिरकों की कश्तियां समंदर पे खड़ी हों और कहा जाए पार जाना है, और एक कश्ती ऐसी हो जिसपे 5 नाम लिखे हों।
तो 72 कश्तियां तो ऐसी हैं जिन पे ना कुछ लिखा है ना कोई बैठा है, कश्तियां खाली पड़ी हैं। कश्ती एक आबाद है जो नजर आ रही है। कैसी आबाद कश्ती दे के पैगंबर है, और ये कयामत तक आबाद रहेगी। कश्ती बान मौजूद है, हाथ में उसके पतवार है। कश्ती का खेवैया, खेने वाला, कश्ती खेने वाले को कहते हैं कश्ती खेवैया। कश्ती खेवैया मौजूद है, तभी तो कश्ती अब तक गर्क नहीं हुई। ये बची कैसे? सबको मिलके गर्क किए दे रहे थे, सब मिलके गर्क किए दे रहे थे, बची कैसे? जब यलगार थी के डुबो दो, मिसले जला जला के फेंक रहे थे कि यह कश्ती आग लगे और समंदर में गर्क हो जाए, और फिर भी बच गई और डगमगा रही थी तूफानों में। अब गर्क हुई इस्लाम की कश्ती, और अब गर्क हुई। हुसैन तो बचपन से आशना थे, अरे मेरे नाना की कश्ती इस्लाम डूब रही है। आवाज दी कश्ती को, हुसैन ने आवाज दी, नहीं डूबने नहीं दूंगा। डूबने की वजह क्या है? कश्ती ने वहां से आवाज दी, अंदर एक सुराख हो गया है, पानी भरता जा रहा है, कश्ती में पानी भर रहा है, सुराख हो जाने की वजह से मैं क्या करूं? अब गर्क हुई मैं, और अब गर्क। अली अकबर के सीने का लहू देके मैं सुराख को बंद कर दूं। कश्ती इस्लाम ने कहा मरहबा, आए हुसैन मरहबा, लेकिन अब तो मैं टूट टूट के टुकड़े टुकड़े होने वाली हूं। ठहर, कासिम के बदन के टुकड़ों से तुझको मैं जोड़ दूंगा। हो गई तकलीफ। आखिरी जुमला सुन लीजिए और गिरिया करते हुए घर तक जाइएगा। जितना दिल चाहे ये जुमले सुनकर और याद करके रोइएगा, बड़ा मौका है। कश्ती ने आवाज दी, अरे हुसैन, दोनों पतवार टूट गए, अब कश्ती आगे कैसे चले? ठहर, अब्बास के दोनों हाथों से कश्ती चलेगी। टूटती हुई कश्ती थमी, गर्क होने वाली कश्ती थमी, कश्ती इस्लाम, पतवार भी आ गए। अब्बास के हाथों ने कश्ती को चलाना शुरू किया। एक बार आवाज दी, कश्ती इस्लाम ने आखिरी टुकड़ा है मेरा, ये वादा कर रहा हूं। एक बार कश्ती इस्लाम ने आवाज दी, अरे हुसैन, मंजिल पे जाना है, मंजिल पे मैं जा नहीं सकती, खेने वाला खे रहा है, लेकिन जब तक बादबान ना हो कश्ती कैसे जाए? आवाज दी, आवाज दी, अब हुसैन मजबूर है, जो देना था तुझे दिया, अब कुछ नहीं दे सकता। मैं बागबान कहां से लाऊं कि हवाओं के दोष पे बागबान से कश्ती जाए? एक बार खैमे से आवाज आई, ज़ैनब ने, भैया, अरे ये चादर और ये कश्ती का हमें कोई गम न देना से बहुत कल की मजलिस अपने टाइम से शुरू होगी। आप हज़रात तशरीफ